हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ, ये 18+ स्टोरी होने वाली है। ओके, एंड हमारा वांगशान स्टोरी होगा, ठीक है। और इसमें ट्विंस होंगे, मतलब वांगजी एंड लानसान होने वाले। जिसको नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये छोटी सी ही स्टोरी होने वाली, इतनी कोई लॉन्ग नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। एक सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर को देखते हैं। उस मूवी थिएटर के जस्ट VIP सेक्शन में देखते हैं, सामने मूवी चल रही थी। वहाँ पे हम एक इंसान को देखते हैं, एक इंसान जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेते हुए। जस्ट होता है ना कि वो नीचे जो इंसान था उसके बालों में बार बार अपने हाथों को सहलाते जा रहा था, बस सहलाते जा रहा था। एंड देन तभी वो जैसे ही रिलीज़ होता है ना, वैसे ही जो नीचे जो इंसान था उसके पैरों के बीच में वो बस अपनी मुंडी को ऊपर करता है एंड देखते हुए बस एक स्मक करते हुए कहता है कि क्या तुम सेटिस्फाई हो। तो वो इंसान जिस इंसान की तरफ झुकता है, उसकी बालों को पकड़ता है, उसकी मुंडी को ऊपर करता है, उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि एब्सोल्यूट, मैं सच में सेटिस्फाइड हूँ, सच में। ऐसे कहते हुए वो भी एक स्मक करता है। एंड देन तभी जो नीचे इंसान था वो था हमारा विंग जिस उसके साइड में बैठ जाता है। बैठने के बाद टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हुए अपने माउथ को क्लीन करते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था सर। ऐसे कहते हुए जो ना वो अपनी जो कस्टमर था ना उसे देखता है, जहाँ पे ये कस्टमर बस एक स्मोक करता है और कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है थैंक यू फॉर पेमेंट। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट वहाँ से उठकर जस्ट बाहर चला जाता है। बस बाहर जाकर वो गायब हो चुका था। ये इंसान जो मूवी थिएटर में बैठा हुआ था वो बस स्माइल करते हुए था कि आखिरकार कोई तो मिला जो मुझे सेटिस्फाई करने के काबिल है, वरना यहाँ पे सब तो नोसी किए हैं। और इसे देखो, प्रोफेशनल, ग्रेट, इसका मतलब अब तुम मुझसे जुड़ चुके हो, मुझसे। ऐसे कहते हुए ये इंसान बस स्मक करता है। उसके बाद हम रात के वक्त का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग जो अपना काम करके घर में लौटा था, विंग जैसे अपने पैसों को साइड में रखते हुए कहता है कि कल जाके इन्हें बैंक में जमा करना होगा। हाँ, बहुत हो गया, वैसे भी मैं थक गया हूँ। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना वो बेड पर जाकर डायरेक्टली लेट जाता है। और लेटने के बाद वो अपने कपड़े धीरे धीरे निकालने लगता है। और विंग कपड़े निकालते वक्त कुछ महसूस करता है, उसके कमरे में अलग सी स्मेल आ रही थी। विंग उठकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या कोई मेरे कमरे में आया था। हाँ, इधर से उधर हमारा विंग इधर से उधर देखने लगता है, क्या सच में मेरे कमरे में कोई आया था या मुझे ऐसा ही वहम हो रहा है। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है, बट उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो विंग कहता है कि हाँ, शायद कोई नहीं आया है, मेरा बस ये वहम हो सकता है। विंग ऐसे कहते हुए बस अपने कपड़ों को उतार देता है। कपड़ों को उतारने के बाद बस डायरेक्टली बेड पर लेट चुका था। और लेटते हुए विंग बस सोना, मतलब होता ना कि नींद में चला जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही थक चुका था इसलिए। और अब दूसरी तरफ देखते एक ऑफिस के अंदर, जहाँ पे दो लोग बैठे हुए इस सीन को देख रहे थे। विंग की होल बॉडी, जो नेकेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी, उस बॉडी को देखने के बाद उन दोनों के बॉडी में एक रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन के कारण उन लोगों को उस रिएक्शन के ऊपर जल्द से जल्द काम करना पड़ा। एंड देन वो दोनों गहरी सांसें लेते हुए जस्ट कहता है कि ब्रदर, तुमने सच में एक ऐसे पर्सन को ढूंढा है जिसे देखने के बाद हम एक्साइटेड भी जल्दी हो सकते हैं और सेटिस्फाइड भी। सच में एक्सलेंट ब्यूटी, मुझे सच में वो पसंद आया। हाँ, ऐसे कहते हुए जो था ना वो स्माइल करने लगता है, दोनों भाई एक दूसरे को देखकर। और ये कौन है? हमारे लान वांगजी एंड लानचान, ये दोनों हमारे भाई हैं, मतलब हमारे दोनों ब्रदर्स हैं। अभी हम इन दोनों को सेटिस्फैक्शन के बाद ये लैपटॉप को बंद करते हुए जो लानचान था वो खड़े होते कहते हैं, भाई अगर आप उसे मिले थे तो उसे जल्दी से आप अपने पास क्यों नहीं लेके आए। तभी वांगजी जस्ट उसे देखते कहता है, बस मैंने एक बार उसे ट्राई किया है, मैं और एक बार उसे ट्राई करना चाहता हूँ। तभी लानचान कहता है, ब्रदर नहीं, इस बार मैं। वांगजी कहता है, नहीं लानचान, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ट्रायल लूँगा। तो लानचान कहता है, ब्रदर ये किस बात का ट्रायल। वो कहता है कि वो इस तरह का काम करता है। लानचान समझ में आ रहा है तुम्हें? लानचान कहता है, भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, बस उससे। आप कहो तो हम उसके सामने शादी का रिश्ता रखते,
जहाँ पे वांग जी कहता है लाजान तुम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में फ़ैसले लेते हो। कुछ फ़ैसले होते हैं कि वो हमें धीरे से लेने पड़ते हैं। अगर तुम इस तरह से हड़बड़ी में फ़ैसले लेने लगे ना, हम बर्बाद कर देंगे सारी चीज़ों को। और वैसे भी अगर अनजान इंसान उसके पास जाकर शादी का रिश्ता रखेगा तो वो क्या सच में तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? एंड देन ऊपर से तुम्हारा कस्टमर, अगर कस्टमर आकर शादी का रिश्ता रखेगा उसे भी सोचने में वक्त लगेगा। एंड देन वैसे भी तुम जाओ या मैं, शक्ल तो सेम है ना, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? वांग जी कहता है तो भाई क्या करे? तो वांग जी कहता है कि वैसे वो कोई हमें बेड मसाज नहीं देने वाला, क्योंकि वो बेड के लिए डायरेक्ट वो मना करता है। सिर्फ ब्लो जॉब वो देने के लिए मान चुका है, उसके अलावा उसने किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं कहा है। तो लॉन्जन कहता है कि ठीक है भाई, तो यही चीज़। तो वांग जी कहता है तो क्या चाहते हो तुम बताओ? तो लांजा कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है, ये लो नंबर और कल कांटेक्ट करना, ठीक है? तो लांजा कहते हैं ठीक है ब्रदर, ठीक है। ऐसे कहते हैं दोनों ये सोच रहे थे और वो अपने, अब यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग मॉर्निंग में उठ चुका था। उठने के बाद पहले तो अच्छे से ब्रश करता है, ब्रश करने के बाद जो अपने लहराते हुए जो बाल थे उन्हें पोनी टेल में कन्वर्ट करता है। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट शावर लेकर आता है एंड जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनकर जस्ट ब्रेकफास्ट बनाता है अपने लिए। और ब्रेकफास्ट करते हुए अपनी कुछ किताबें अपने बैग में डालकर जस्ट वहाँ से निकल जाता है। एंड किताबों को निकालने के बाद वो डायरेक्टली पहुँच चुका था हॉस्पिटल में, आई मीन टू से अपने कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में पहुँच चुका था। कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग कुछ 2 से 3 क्लासेस अटेंड करता है। क्लासेस अटेंड करने के बाद विंग ने जो मनी उसने जितना कमाया था कल, वो मनी को लेकर जाकर वो बैंक में चला जाता है। बैंक में विंग अपने अकाउंट में उस मनी को डाल देता है। पैसे डालने के बाद विंग वहाँ से लाइब्रेरी चला जाता है। लाइब्रेरी में जाकर बैठते हुए पढ़ाई करते हुए अपने फ़ोन को जस्ट अपने साइलेंट पे रख देता है और बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगता है। बट कुछ वक्त के बाद विंग का फ़ोन बजता है। इस कारण विंग फ़ोन को देखता है। देन अननोन नंबर था और वीआईपी नंबर था। इसके कारण विंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है, बट फिर भी वो फ़ोन उठाता है, लाइब्रेरी से बाहर आता है और कहता है कि हेलो। दूसरी तरफ से वॉइस आती है, क्या मैं विभूषण से बात कर रहा हूँ? तो विंग कहता है येस ऑफ कोर्स, क्या मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? ऐसे विंग पूछता है। जब वो कहता है क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? जितना पैसा बोलोगे मैं उतना पैसा देने के लिए रेडी हूँ। तो विंग जस्ट कहता कि ओ यू मीन टू से आपको सर्विस चाहिए, यही ना? तो सामने वाला इंसान कहता है हाँ मुझे तुम्हारी सर्विस चाहिए। तुम सर्विस के लिए कितना चार्ज करता हूँ? मैं तुम्हें डबल देने की तैयार हूँ, बस मेरे पास आ जाओ। तो विंग कहता है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, मैं किसी भी तरह से अलग सर्विसेज नहीं देता हूँ। जैसे कि आप चाहोगे कि मैं आपको बेड पे सेटिस्फाइड करूँ या पेट के ऊपर मैं आपके नीचे रहूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। ना किस होगा, ना कुछ भी, ना आप मुझे ज़्यादा टच कर सकते हो, ना कुछ भी। तो सामने वाला इंसान कहता है यस ऑफ कोर्स आई नो दैट। तो विंग कहता ओके, तो फिर ठीक है, पहले एडवांस पेमेंट कर दीजिएगा इसी नंबर पे एंड देन मैं आ जाऊँगा। वो इंसान कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग अपने फ़ोन को पॉकेट में रखता है, अपने बैग को पैक करता है। देन उसके बाद वो डायरेक्टली अपने घर आ चुका था। घर में पहुँचने के बाद हमारा विंग डायरेक्टली अपने कमरे की तरफ चला जाता है और जल्दी जल्दी कपड़ों को चेंज करता है। कपड़े चेंज करने के बाद पहले तो कुछ खा लेता है। कुछ खाते वक्त ही विंग घर से निकल जाता है। धीरे धीरे अपने कदम के साथ साथ वो घर की तरफ निकल चुका था और घर में पहुँचने के बाद विंग बस एक छोटी सी, आई मीन से घर से निकलने के बाद विंग बस खाते खाते, बस होता ना कि उसके फेस के ऊपर बस स्माइल आ रही थी और विंग जस्ट टैक्सी पकड़कर बस वहाँ से निकल चुका था। और विंग को जो लोकेशन दी गई थी वो एक 5 स्टार होटल था, जिसे देखने के बाद विंग का तो मुंह ही खुल जाता है। ज़्यादातर लोग 5 स्टार होटल में नहीं, ऐसे चीप कोई भी होटल में बुलाते थे फालतू की चीज़ें करने के लिए, या सिनेमा हॉल एक्सेट्रा जो चीज़ें जहाँ पे उन लोगों की शक्ल ना दिखे, बहुत सारे लोग ऐसे थे। विंग जस्ट कहता है कि लगता है कि ये ज़्यादा ही अमीर पार्टी है। ऐसे कहते विंग बस जस्ट जाकर काउंटर पे पूछता है, जहाँ पे विंग के पूछे बिना ही वहाँ पे एक वेटर आता है और कहता है कि आपको इस साइड चलना है। तो विंग कहता है ओके, एंड देन विंग उस इंसान के साथ चलने स्टार्ट कर देता है और सीधा जो पेंट हाउस था ना, टॉप फ्लोर पे जो पेंट हाउस था, उस पेंट हाउस के सामने दरवाज़ा ओपन होता है। विंग तो पूरा शॉक हो जाता है। ऑब्वियसली विंग ने जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल रहते हैं उनके अंदर एक पेंट हाउस होता है जो रईस लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में विंग ने बहुत बार सुना है। बट आज विंग पहली बार इस तरह के पेंट हाउस में गया था, इसलिए विंग थोड़ा सा मतलब होता है ना कि क्यूरियस था, थोड़ा शॉक था। ऐसा कौन सा इंसान है भाई, कि कौन सी अमीर पार्टी है जिसे विंग की सर्विस चाहिए, इसलिए विंग थोड़ा अनजान था। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही, इसलिए देन विंग वहाँ पे पहुँचने के बाद वो वेटर बस विंग को छोड़कर वहाँ से चला जा चुका था। विंग कहता है कि हेलो एक्सक्यूज़ मी,
हेलो हेलो, ऐसे कहते विंग इधर से उधर आवाज़ देने लगता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। विंग कहता है हाँ ये क्यों, हेलो कोई है क्या यहाँ? मैं विंग, आपको सर्विस चाहिए थी ना, मैं इसलिए आया हूँ। मैं विंग, ऐसे कहते विंग बोल रहा था। बस तभी वॉइस आती है, हाँ मुझे पता है, यहाँ आ जाओ। विंग कहता है हाँ, और विंग टर्न होकर देखता है, वहाँ पे एक हैंडसम इंसान वाइट कलर की शर्ट में ब्लैक कलर के पैंट में बैठा हुआ था और विंग बस उसे देखता है। वो इंसान भी विंग की तरफ देख रहा था। विंग का तो मुंह ही खुल जाता। ओह माय गॉड, डैम हॉट। उस इंसान के दो शर्ट की बटन्स ओपन थी, इसके कारण उसके थोड़े बहुत एप्स जो थे ना वो समझ में आ रहे थे। विंग उसे बस देख रहा था। वो इंसान कहता है कि आ जाओ, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग जो है ना धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर जो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वो कहता है कि ओ माय गॉड, क्या तुम मुझे दूर से सर्विस देने वाले हो? मुझे लगा था तुम शायद मुझे पास आकर सर्विस दोगे, क्या मुझे तुम्हारे पास आने की ज़रूरत है? विंग कहता है नहीं, आई एम सॉरी सॉरी। ऐसे कहते जो विंग अपने बैग को साइड में रखता है। एंड देन विंग आ चुका था। आने के बाद उस इंसान के सामने खड़े हो जाता है और खड़े होने के बाद विंग जस्ट बैठने लगता है। तो वो कहते ओ माय गॉड, तुम तो आने के बाद स्टार्टिंग ही कर रहे हो इस चीज़ की, मैंने तो सोचा कि हम 2 मिनट बात करेंगे। विंग कहता हाँ, मुझसे क्या बात करोगे? मुझे लगता है कि हमें काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो कहता है कि ओह, तुम डायरेक्ट काम की बात करते हो, ओके यू आर राइट कि हमें काम की बात पे आना चाहिए, बट मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ। वो कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या बात करनी है आपको मुझसे, मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना? तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो पहली बार मिले हैं, गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है इसमें। तो विंग कहता है हाँ ओके। तो वो कहता है कि तो पहले ऊपर आकर बैठ जाओ, नीचे बैठ रहे हो ना थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है और अजीब भी लग रहा है। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं, और विंग साइड में बैठ जाता है। तभी विंग कहता है और वैसे बोलिए क्या कहना चाहते हो? वो कहता है कि विंग है ना? तो विंग कहता हाँ। तो वो कहता है कि तुम कॉलेज पढ़ते हो? विंग कहता हाँ, बट आपको कैसे पता? वो कहता है तुम्हारी बैग देखने के बाद पता चला, वहाँ पे स्टिकर। विंग कहता हाँ। तो वांग जी उसकी तरफ इशारा करता है, मतलब ये हमारा लानसान था, लानसान इशारा करता है। विंग जस्ट ओके कहता है ओ ओके। तो कहता है कि तभी विंग कहता है ओके। कहता है कि वैसे तुम्हारी उम्र बस 20 साल है ना? तो विंग कहता है वो कहता है कि एंड फाइनल ईयर? तो विंग कहता है हाँ, बट तुम्हें कैसे पता, क्या आपने मेरे बारे में पता करा है? वो कहता है कि ऑब्वियसली मुझे कुछ चीज़ें पता करनी पड़ी। विंग कहता है वाई, क्यों? वो कहता है कि क्योंकि मैं, विंग कहता है क्या? तो लानसान स्माइल करते हुए कहता है कि क्योंकि मेरे करीब जो भी आता है ना मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि पता नहीं कौन सा इंसान आकर मेरे गले में छुरा घोंप दे या मेरी पीठ में छुरा घोंप दे। किसी के ऊपर विश्वास तो नहीं किया जा सकता है ना, आजकल के टाइम में ट्रस्ट लोग जल्दी ही ब्रेक कर लेते हैं, इसलिए। तो विंग कहता है यस यू आर राइट, तो आपको मुझे बुलाना नहीं चाहिए था। वो कहता है कि नहीं, बट जहाँ तक कि सुना है कि तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी होती है, इसलिए सोचा कि एक बार ट्राई कर दूँ। तो विंग कहता ओके चलिए फिर करते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान वांग जी लानसान जस्ट विंग को देख रहा था। विंग बस लानसान को देखता है और विंग का होता है ना कि थोड़ा सा बटरफ्लाई उड़ रहे थे। एक्चुअली वो इंसान इतना हैंडसम था, मतलब हमारा लानसान बहुत हैंडसम था, इसके कारण विंग के मन में बटरफ्लाइज उड़ते जा रहे थे, इसलिए। तो लानसान कहता है कि ओके, ऐसे कहता है। देन लानसान अपने बेल्ट को ओपन कर देता है। विंग जस्ट लानसान के पैरों के पास आता है, पैरों के बीच में आकर बैठ जाता है। एंड देन लानसान की तरफ देखता है। लानसान कहता है कि क्या हुआ? तो विंग कहता है कुछ नहीं, और विंग जो शर्माते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, बटन को ओपन करता है, चेन को नीचे करता है एंड लानसान की तरफ देखता है। लानसान खुद भी हमारे विंग की तरफ देख रहा था, इसके कारण हमारे विंग को शर्म आती है। विंग लानसान के धीरे धीरे जो पैंट को धीरे धीरे नीचे करने लगता है। धीरे धीरे लानसान का पैंट नीचे होने के बाद विंग लानसान के ट्राउज़र को भी धीरे धीरे नीचे करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे नीचे करते हुए विंग लानसान के लोअर पार्ट की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है एंड देन उसे हाथों से पकड़ लेता है। जहाँ पे लानसान विंग को देख रहा था, विंग बस अपने लिप्स को लिक करता है एंड देन लानसान के लोअर पार्ट को जस्ट अपने माउथ में लेकर जस्ट उसे सकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और सकिंग करते हुए हमारा विंग जो था ना वो लानसान की तरफ देखता है, जहाँ पे लानसान उसे कितना ज़्यादा किस तरह से देख रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्परेट होके हमारा लानसान कैसे उसे देख रहा था। एंड देन
धीरे धीरे विंग अप एंड डाउन अपने माउथ में करना स्टार्ट कर चुका था, जिस कारण लांझन अपनी आंखों को बंद करके उस चीज़ को फील करने लगता है। और विंग जिस अपनी आंखों को होता ना कि बंद करे हुए ही इस चीज़ को फील कर रहा था, देन लांझन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जस्ट विंग के बालों में हाथ डालता है। देन विंग के बालों में हाथ डालने के बाद वो खुद के हाथों से ही अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर देता है। विंग जस्ट इससे पूरा शॉक हो चुका था और विंग को तभी लोअर पार्ट पूरी तरह से गले में फील हो रहा था। विंग जस्ट होता है कि वो शॉक हो चुका था। हाँ, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, थोड़ा स्लो होना चाहिए। विंग यही सारी चीज़ें सोची जा रहा था, बट लांझन बहुत ज़्यादा स्पीडअप में ये सारी चीज़ें करता है। एंड देन जब वो रिलीज़ होने के कगार पर आता है ना, वो जल्दी से विंग के माउथ को दूसरी तरफ कर देता है। एंड देन उसके बाद वो डायरेक्टली रिलीज़ हो चुका था। रिलीज़ होने के बाद हमारा विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए बस लांझन को देखता है। वो देखता है जहाँ पे लांझन के जो ईयर थे ना वो पूरे रेड हो चुके थे और लांझन थोड़ा पसीना पसीना हो चुका था। ये सब विंग बस गहरी गहरी सांसें लेते हुए बस देख रहा था। और विंग जो था ना वो टिश्यू पेपर उठाता है साइड से टेबल से। एंड देन वो लांझन की तरफ बढ़ाता है, जहाँ पे लांझन उन टिश्यू पेपर का एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को क्लीन करते हुए विंग को देखते हुए बस एक स्माइल करते हुए कहता है कि वैसे तुम सच में इसमें बहुत ग्रेट हो। मुझे बताना चाहोगे तुमने कितने सारे लोगों के साथ ये सब कुछ किया है? तो हाँ, विंग कहता हाँ, ये आपका मतलब बिजनेस नहीं है, मैं जो चाहे। वो कहता कि हाँ, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। मुझे पता है कि शायद तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए तुम ये सब कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट को ज़्यादातर पैसों की ज़रूरत ही होती है, तभी ये सारी चीज़ें करते हैं, वरना वो नहीं करते हैं। तो विंग कहता है कि यस यू आर राइट, बट विंग कहता है कि मैं अभी बस कुछ 6 महीने हुए हैं। तो वांग जी कहता है, लांसा कहता है ओ माय गॉड, 6 महीने में ही तुम इतने एक्सपर्ट हो गए हो? तो विंग कहता है हाँ, मतलब वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी तरीके से करते हो। विंग कहता है आप ही ने तो सारी चीज़ें की है। तो लांझन बस स्माइल करते कहता है हाँ, तुम्हारे कारण ही तो ये पॉसिबल हो सका है ना। एक्चुअली इसमें ज़्यादा तुम्हारा रोल था। योर माउथ, सच में तुम्हारा माउथ बहुत ज़्यादा वार्म थे। विंग ये सुनने के बाद होता है ना, विंग के कान रेड हो जाते। विंग शर्माते हुए कहता है ओके, तो मैं चलूँ? आपका हो गया होगा तो पेमेंट कर दीजिएगा। तो लांझा कहता है कि हाँ, मैं पेमेंट कर दूँगा। तो विंग कहता है ठीक है फिर। ऐसे कहते विंग वहाँ से अपने बैग को उठाने के लिए जा रहा था, तभी लांझान जस्ट खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद डायरेक्टली विंग को बैग से हक कर लेता है, जिसके कारण विंग पूरा शॉक हो चुका था, पूरा शॉक। और विंग को लांझा का जो लोअर पार्ट था ना अपने बैग के ऊपर फील होना स्टार्ट हो चुका था। लांझान जस्ट कहता है कि मत जाओ। विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं इस तरह की सर्विसेज नहीं देता हूँ, मैं बस जो सर्विस देता था मैं वो देकर जा रहा हूँ। तो लांझा कहता है मैं किसी सर्विस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस कुछ वक्त रहो ना। तो विंग कहता है क्यों सर? तो लांझा कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? विंग कहता है हाँ। लांझा कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। विंग कहता है किस तरह का काम? तो लांझा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक्चुअली, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे? विंग कहता है व्हाट? मैं? लांझा कहता है हाँ। विंग कहता है आप मेरे बारे में जानते हो? लांझा कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, माउथ ही तो इस्तेमाल किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? विंग कहता है हाँ। लांझा कहता है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनते हो तो तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम जितने चाहे उतने पैसे इस्तेमाल कर सकते हो, बॉयफ्रेंड का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना। विंग कहता है नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं बन सकता। लांझा कहता है एक बार सोच लो विंग, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा पैसों से। बताओ मुझे, तुम्हारी पैसा ही तो ज़रूरत है ना, पैसों के कारण ही तो तुम अपनी ये सर्विस को कर रहे हो, वरना तुम्हें करने की ज़रूरत थी? तुम तो पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी भी तो जी सकते थे ना। 6 महीने में क्या बदल गया विंग, जिस कारण तुम इस तरह इस कंडीशन में पहुंच गए? क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहोगे? विंग जस्ट लांझा की तरफ देखता है और कहता है आई एम सॉरी सर, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ तो मैं आपके साथ कोई भी बात शेयर नहीं कर सकता। एंड देन मैं आपके साथ किसी भी तरह से जुड़ नहीं सकता, क्योंकि एक पॉलिसी होती है कस्टमर के साथ ना जुड़ने की। तो लांझा जस्ट विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और कहता है कि बट अगर मैं तुम्हारा कस्टमर बन के ना रहना चाहूँ तो? तो विंग कहता है कोई बात नहीं सर, वैसे भी आपने पहली बार मेरी सर्विस ली है, इस कारण मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लांझा कहता है कि ठीक है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे तो पड़ता है ना। तो विंग कहता वाई? कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुमको फील करना चाहता हूँ, इसलिए। विंग कहता व्हाट? लांझा कहता है हाँ, तो क्या कहते हो, बॉयफ्रेंड बनोगे? तो विंग कहता है आई एम सॉरी सर, मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
तो लांजा कहता है तो शादी करोगे? विंग कहता व्हाट, ये क्या किस तरह का मजाक कर रहे हो सर आप मेरे साथ? आपको पता है मैं किस तरह का काम करता हूँ और आप किस तरह की बातें बोल रहे हो? क्या आप मेरा बॉडी का इस्तेमाल करके आप मुझे छोड़ना चाहते हो? लांजा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं बस आपके साथ, मैं बस तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या कहते हो? विंग कहता वाई, क्यों? तो लांजा जिस कहता है कि एक्चुअली मैं नहीं, हम दोनों। तो विंग कहता व्हाट? तभी हमारे वांग जी की भी वहाँ पे एंट्री होती है। वांग जी की एंट्री होने के साथ साथ हमारा विंग तो भाई उन दोनों को, मतलब दो फेस सेम, विंग जस्ट मतलब होता है ना, थोड़ा डर जाता है भाई, ये दो फेस एक जैसे। और विंग कहता है कि ये कौन है? तो लांजा कहता है इट इज़ माई ब्रदर, ये मेरे भाई है। तो विंग कहता है हाँ भाई? कहता कि हाँ। विंग कहता है तो आप क्या क्या करना चाहते हो? आप लोग क्या 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 करना चाहते हो? विंग ऐसे कहते जो लांजा के हाथ से अपने आप को छुड़वाता है और अपने आप को कवर करते हो, तुम मैं बस इस तरह की सर्विस देता हूँ और बाकी किसी भी तरह की मैं सर्विसेज नहीं देता हूँ, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मैं बाकी किसी भी तरह की सर्विसेज नहीं देता हूँ प्लीज़। ऐसे कहते विंग जो था ना वो पीछे पीछे हट रहा था। लांजा एंड वांग जी विंग को देखते कहता है रिलैक्स, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले तुम्हारे साथ। और वांग जी ऐसे कहता है, वांग जी कहता है कि लांजा मैंने कहा था ना उसे ऐसे मत कहना करके। हाँ। तो लांजा कहता है भाई मैं पेशेंटली मैं कब तक इंतज़ार कर सकता था, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ हमें मिल सकती है तो हम इतना इंतज़ार क्यों करें? और वैसे भी वो एक इंसान है जिसे मुझे लव एट फर्स्ट साइड हो गया है भाई, तो मैं उसे कैसे जाने दूँ? हाँ कैसे? तभी वांग जी कहता है कि लांजा सच में उसे देखो तुमने डरा दिया है। और विंग इन दोनों की बातों को सुन रहा था। विंग कहता प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज़ 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 सर मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लांजा कहता है कि विंग शांत हो जाओ, हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, तुम्हारी इजाज़त के बगैर हम कुछ भी नहीं करने वाले, बस हम तुम्हारे सामने कुछ बात रखना चाहते हैं, क्या तुम यहाँ पे आकर सुनना पसंद करोगे? प्लीज़ प्लीज़ विंग, हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिसके कारण तुम्हें अजीब सा फील हो या हम तुम्हें हर्ट करें, हम वादा करते हैं, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ विंग आ जाओ ना यहाँ। तो विंग कहता है ओके एंड विंग आकर बैठ जाता है। लांजा एंड वांग जी विंग के सामने अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए थे, जहाँ पे लांजा कहता है कि कुछ लेना चाहोगे? विंग कहता है नो 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 थैंक्स, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजा कहता है कि ठीक है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, या तो मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो या हस्बैंड बन जाओ। विंग कहता हाँ ये तुम क्या कह रहे हो? तो लांजा कहता है कि एक्चुअली विंग हम दोनों की एक प्रॉब्लम है। विंग कहता है तुम दोनों की क्या प्रॉब्लम है? तो लांजा कहता है एक्चुअली तुम्हें ये बात पता चलने के बाद शायद तो इसका फ़ायदा भी उठाना चाहो या कोई और चीज़ करना चाहो, वैसे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हम अपने पैसों के दम पे किसी भी चीज़ को दबा सकते हैं और किसी चीज़ को चिंगारी की तरह आग लगा भी सकते हैं। बट फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हम दोनों भाई अभी हम 25 साल के हैं, ठीक है? इस उम्र में हमारे पास कोई ना कोई पार्टनर होना चाहिए था या शायद हमारी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी, बट कभी भी हमारे पास ना कोई पार्टनर था ना कोई गर्लफ्रेंड थी। देन उसके बाद मेरे अंकल चाहते थे कि हम दोनों शादी कर लें, तो इसलिए हमने भी सोचा कि चलो ठीक है शादी करनी है तो किसी ना किसी को चुनेंगे। तो एक्चुअली हमारे लिए बहुत सारी लड़कियां ढूंढी गई। लड़कियां ढूंढने के बाद हमें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, और इसे साबित करने के लिए हमने सोचा कि चलो एक वेश्यालय चलते हैं। तो हम वेश्यालय गए, वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि कुछ तो होगा। फिर अगर लड़की से नहीं हो रहा तो हमने सोचा कि चलो भाई हम गे बन गए होंगे, इसलिए हम लड़के के पास गए। तो हमने लड़के के करीब चले गए, बट कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली विंग, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विंग कहता हाँ ये कैसे हो सकता है? वो कहता कि हमें भी नहीं समझ में आया कि क्या फॉल्ट है, हम सारी चीज़ों में बेस्ट हैं, बट इसी चीज़ में ऐसे कैसे हो सकता है, हमें नहीं पता था। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारा चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ सही सलामत है तुम्हारा हथियार, हमें ऐसा इन्फॉर्म किया। तो हम इस चीज़ से खुश हो गए, बट डॉक्टर से कहा कि हम तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते इस हथियार को। तो डॉक्टर ने जिस एक तरह की रेयर बीमारी के बारे में हमें बताया, जिस बीमारी के अंदर हम बस एक ही पर्सन के कारण हमारी बॉडी के अंदर करंट लग सकता है, बस एक ही इंसान के कारण। तो विंग कहता हाँ एक ही इंसान? वो कहता कि हाँ एक ही इंसान होगा, कोई भी होगा, बट एक ही इंसान के कारण हमारी बॉडी में करंट लगेगा एंड देन तभी हम एक्साइटेड होंगे बुरी तरह से। और पता है वो इंसान लकीली कौन निकला? विंग कहता कौन? तो लांसान हंसते कहता है कि वो तुम। विंग कहता व्हाट, मैं? वो कहता कि हाँ वो तुम। विंग कहता ये कैसे हो सकता है? तो लांसा कहता है कि ओके ये कैसे हुआ तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? मेरे ब्रदर वांग जी तुम्हारे सामने खड़े हैं, बैठे हैं। वांग जी तुम एक दिन मेट्रो के अंदर
ट्रैवल कर रहे थे, मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, तभी मेरे भाई तुम्हारे करीब ही आकर खड़े हो गए। वो भी नॉर्मल तरीके से मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे थे एंड मेट्रो के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण तुम्हारा जो हैंड था मेरे भाई के लोअर पार्ट के ऊपर जाकर हिट हुआ। विंग कहता हाँ ऐसे कैसे हो सकता है भला, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, हाँ मुझे नहीं लगता। विंग कहता कि बताओ आप झूठ बोले हो ना। वो कहता कि नहीं। लांसान कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और आखिरकार मुझे झूठ बोल के मिलेगा क्या बताओ, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला झूठ बोल के। तभी लांसा कहता है कि तुम्हारा लोअर पार्ट सीधा उनके पैंट के ऊपर टच हुआ एंड देन इसके कारण वो ट्रेन में ही पता है डायरेक्टली एक्साइटेड हो गए। तुम्हें पता है भाई को अपने आप को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो खड़े खड़े एक्साइटेड कैसे हो गए। और तभी उनका ध्यान तुम्हारी तरफ गया, तुम्हें देखा, तुम अपने में ही बिजी थे, अपने फ़ोन के ऊपर ही बिजी थे। देन उसके बाद भाई घर आने के बाद तुम्हारे बारे में पता किया, और तुम्हारे बारे में पता करने के बाद हमें ये चीज़ पता चली कि तुम इस तरह की सर्विसेज देते हो करके। इसलिए भाई ने पहले सोचा था कि वो तुमसे नॉर्मल तरीके से मिलेंगे, बट शायद तुम नॉर्मल तरीके से मिलते नहीं, इसलिए सर्विस लेने का तय किया। तो भाई को समझ भी नहीं आया कि वो कहाँ मिले कहाँ नहीं, इसलिए भाई ने डायरेक्टली मूवी थिएटर बुक कर लिया, VIP सेक्शन, एंड देन तुम वहाँ आए। विंग कहता हाँ, कहता कि तुम्हें फुल पैसा दिया भाई ने, एंड देन उसके बाद तुमने भाई को वो सर्विसेज दी, जिस सर्विस के कारण भाई को यकीन हो गया कि तुम सच में ये चीज़ कर सकते हो। वो पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे तुम्हारे साथ, उन्हें बहुत मज़ा आया क्योंकि वो तुम थे इसके कारण, क्योंकि जो करंट पहुंचाने वाले इंसान तुम एक लौते इंसान हो हमारी ज़िंदगी में, हम दोनों भाइयों की ज़िंदगी में। इसलिए हम अभी भी चाहते हैं कि तुम चाहो तो हमसे शादी कर सकते हो या बॉयफ्रेंड बन जाओ। विंग कहता बट मैं आप दोनों के काबिल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या करते हो क्या नहीं। तो वांग जी जिस कहता है कि हम लैंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, लैंड कॉरपोरेशन, लैंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसके बारे में तुमने सुना ही होगा, वो सारी चीज़ें हमारे फैमिली से जुड़ी हुई है। विंग कहता व्हाट, लैंड कहता कि हाँ। विंग कहता तो ये इतने बड़े लैंड मेरे से, वो कहता कि हाँ तुम कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है विंग तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो प्लीज़ सोचो इसके बारे में एंड तुम जवाब दे सकते हो। हम किसी भी तरह से फोर्स नहीं करने वाले, तुम्हारे पास जब वक्त होगा तब तुम मुझे जवाब दे देना, वरना हम इंतज़ार करेंगे एंड शायद तुम हमारी आखिरी, होता है ना कि आखिरी एक लौती हमारे लिए कुछ करने वाले इंसान रहोगे, क्योंकि उसके बाद तो कोई होगा ही नहीं ना। एक्चुअली हम तुम्हारे टच के अलावा किसी चीज़ को फील नहीं कर सकते, यू नो। बस ये दो ही चीज़ों, एक ही चीज़ के लिए काम आएगा, वो है वॉशरूम जाना, और किसी चीज़ के लिए नहीं। एंड देन शायद हम जिंदगी भर ये जो फीलिंग्स होती है इंसान के अंदर, जब डिज़ायर्स जागते हैं, इस डिज़ायर्स को हम कभी फील नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे कारण ही मैं आज फील कर पाया हूँ, भाई तो 2 बार फील कर चुके हैं एंड सच में ग्रेट था, क्योंकि हमने कभी इन सेक्शुअल नीड्स के बारे में कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में, बट शादी के कारण हमें ये चीज़ें सोचनी पड़ी, वरना हम लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते। बट अब हम लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते, ना लड़कों की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। तो विंग कहता हाँ ओके हाँ समझ गया, बट लाजान कहता कि एंड देन ऊपर से आज तुम्हें देखने के बाद मुझे लव एट फर्स्ट साइट भी हो गया। विंग कहता हाँ क्या? तो लाजा कहता हाँ तुमने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में सुना ही होगा ना, पहली बार देखो और पहली बार में पसंद कर लो, और वही चीज़ हुई है मेरे साथ। इसलिए पता है कि मैं सारी फीलिंग्स को जो ना जल्द से जल्द बोलना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जिस ट्रेन में मुझे बैठना है और फिर ट्रेन ही छूट जाए, ऐसे नहीं चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि उस ट्रेन का मैं बोगी बनूँ, एक डब्बे बनूँ, क्योंकि क्या पता लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हो, तो इसलिए मैं लाइन में नहीं लगना चाहता। जहाँ से लाइन स्टार्ट होती ना, तो स्टार्टिंग में मैं लगना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आई लाइक यू विंग, आई लाइक यू। और तुम्हें मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी हो या मेरे ब्रदर के बारे में तो जान सकते हो। तभी वांग जी कहते हैं देन हम बस चाहते हैं कि तुम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाओ। विंग कहता बस एक दूसरे के साथ सोने के लिए। वांग जी जस्ट कहता है कि एक तरह से कहूँ तो विंग ये तुम्हारी बात सही है, बट इससे भी तुम्हें बेनिफिट होगा। जो बेनिफिट है वो है कि तुम पैसे जितने चाहे इस्तेमाल कर सकते हो, तुम जहाँ चाहे पढ़ सकते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो अब्रॉड भी जा सकते हो, और चाहे तो अगर तुम्हारी कोई फैमिली होगी तो तुम फैमिली की मदद भी कर सकते हो। जहाँ तक कि हमने तुम्हारी बात जाना है, तुम अनाथ हो,
तुम जिसकी चाहे मदद कर सकते हो। तुमने, मैंने जहाँ तक कि सुना है कि तुम अनाथ आश्रम में ही कुछ पैसों को डोनेट करते हो। तुम जितना चाहे उन्हें भी डोनेट कर सकते हो। बस एक बार तुम्हें हमारी फैमिली से, मतलब हमसे जुड़ना होगा। बस सोच लो विंग, वक्त है तुम्हारे पास, तब तक तुम इस पेंट हाउस में रह सकते हो। मैं कहता हाँ, वो कहता कि हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हारा हाँ जवाब होगा तो तुम्हें आने में यहाँ पे वक्त लगेगा, या तुम कॉल करके हमें बताना चाहोगे नेटवर्क इशू हो सकता है। इसलिए हम बस चाहते हैं कि यहाँ पे रहो, जितने दिन लगेंगे, 1 महीना लगो, 2 महीना लगो या 2 साल लगो, फिर भी ये पेंट हाउस में तुम रह सकते हो। फिर कहते सीरियसली? कहता कि मैं सीरियस हूँ, सोच लो विंग, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें करो। विंग कहता हाँ ठीक है, मैं बताऊँगा। तो लानवांग की और लानजान दोनों खड़े होते हुए कहते कि चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। लानजान खुद को संभालते हुए कहता कि एंड देन हम तुम्हारे आंसर का वेट करेंगे। जब भी तुम्हें आंसर देना होगा तब तुम बस इस होटल के जो मैनेजर हैं उनसे बात कर लेना, ठीक है? वो तुम्हें हमारे पास लेके आ जाएंगे, ठीक है? विंग कहता ओके। ऐसे कहते हैं लानजान जी, और लानजान बस वहाँ से निकल जाते हैं। और दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या लगता है? तो वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं, उसका जवाब कुछ भी हो, क्योंकि हम इंसानों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो जानवर नहीं, उसकी भी फीलिंग्स है, और अगर हम उसके साथ ज़बरदस्ती भी करते हैं तो ये हमारे लांस में ऐसा कभी नहीं होता है, समझे वांग जी? लांसा कहता है हाँ भाई मुझे पता है, ऐसा कहता है। और विंग को देखते हैं, विंग कहता हाँ सच में ये दोनों भाई पागल तो नहीं हो गए ना? ये किस तरह की बीमारी है जहाँ पे बस एक इंसान से फील होता है, और वो लकी इंसान मैं निकला। लैंड्स ब्रदर, लैंड कॉर्पोरेशन, लैंड। हाँ यार सच में, क्या मैं इतना लकी हूँ कि मेरे नसीब में इतनी बढ़िया चीज़ें हो रही है? ओह माय गॉड, सच में मेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लगता है कि अब क्या क्या करना पड़ेगा। ओह माय गॉड। विंग ऐसे करते हुए जो ना हंसने लगता है, और विंग कहता है कि शायद इससे मेरी हर चीज़ अच्छी हो सकती है। हाँ, शायद इससे मेरी हर चीज़ें अच्छी हो सकती है। विंग ऐसे कहते हुए जो 6 महीने पहले की बात याद करता है। विंग को कुछ वक्त तक होता है ना, विंग जॉब की, बहुत सारी चीज़ें की, बट उसके ऊपर जहाँ पे विंग एक कैफ़े में जॉब करता था वहाँ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद विंग को निकाल दिया गया, और विंग जहाँ पे भी जॉब करने के लिए जाता ना, होता ना कि कोई ना कोई ऐसे मिलने के बाद विंग 2 दिन काम करता, और कोई ना कोई मिलने के बाद वो कहता अरे इसने तो उस होटल में चोरी की थी, इसलिए तो इसे निकाल दिया गया था। ऐसे बोलकर विंग को बार बार काम से निकाल दिया गया, जिसके कारण विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और विंग ने अपने दोस्त से बात की तो दोस्त ने बताया कि ऐसी ऐसी सर्विसेज होती है, तुम कोई भी सर्विस देकर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। विंग को वो पहले टाइम तो डिस्कस्टिंग लगा, बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग था विंग के लिए। पहले टाइम तो विंग ने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर ली थी, बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो चुकी थी, बट उसने दोस्त ने उसे समझाया, एंड देन उसके बाद विंग ने वो सारी चीज़ें की, उसके बाद ही उसे पैसे मिले। एंड देन ऐसे कम पैसे नहीं मिल रहे थे, ज़्यादा ही पैसे मिल रहे थे। होता है ना कि एक बार पैसे मिलने के बाद पैसों का चटका लग जाता है, तो हमें उतने पैसे चाहिए रहते या उससे ज़्यादा पैसे चाहिए रहते। तो विंग ने वो सर्विसेज देना कंटिन्यू रखा, और इससे विंग को प्रॉफिट हुआ। विंग के पास बहुत सारे पैसे हुए, एंड देन विंग अपनी पढ़ाई को पूरा करना स्टार्ट कर दिया, और जो भी ज़रूरतें थी वो उसकी पूरी होने लगी। इसलिए विंग डे अपना काम वो कर रहा था, जब भी उसे कस्टमर कोई मिलता था तो ऐसे ये सारी चीज़ें होने लगी। और विंग ने अपना पूरा टाइम ऐसे ही गुजारा, 6 महीने ऐसे ही गुजार लिए थे। कोई ना था हमारे विंग के पास उसे समझने वाला, उसे जानने वाला कोई भी नहीं था। बस विंग अकेला था, बस अकेला। इसलिए अभी हमारे विंग को जो था ना, वो विंग जो था ना, वो बस अभी सोच रहा था कि अभी उसे क्या करना चाहिए। उसके पास बहुत अच्छा ऑफ़र है, हाँ, और इंसान को ज़िंदगी में ज़्यादातर पैसों की कमी ही बताती है। जहाँ पे विंग जब अनाथालय में था, अनाथालय में भी उसे कितनी ज़्यादा पैसों की कमी होती थी, बहुत सारी जगह पे उसे बहुत ज़्यादा पैसों की कमी होती थी, और बट विंग वही तो नहीं चाहता है। इसलिए विंग बस अपने मन में कह रहा था। विंग मन में कहता है कि बट उसे अपनी बॉडी देनी होगी, हाँ, विंग यही सोचता है। और विंग कहता है वो दोनों हॉट तो है, वो डैशिंग भी है, हैंडसम भी है, क्या सच में मुझे उनके साथ करना चाहिए क्या? विंग यही सोचता है। और उसके बाद विंग पूरे 3 वीक वही गुजारता है। और विंग को लग रहा था कि वो लोग कभी ना कभी तो विंग को निकालेंगे, बट नहीं, विंग कॉलेज जाता, कॉलेज से घर आता, मतलब घर मतलब वहीं पे आता पेंट हाउस में, और वहीं पे रह रहा था, और सारी सर्विसेज मिल रही थी। विंग को जो खाना था, वो पीना था, वो सारी चीज़ें विंग को मिल रही थी। और विंग के लिए होता है ना कि एक लॉटरी जैसे निकलती है ना, एक लॉटरी की टिकट की तरह हमारे वांग जी और विंग ने उसके लिए इंतज़ाम करके रखे थे। इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे, मतलब हमारा विंग बहुत खुश था उस जगह पे। बट
विंग को एहसास था इसे कभी ना कभी तो आंसर देना होगा, इसलिए विंग आज मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं लानवांगजी और लानवांग से मिल सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, हम उन्हें कॉल कर देंगे, वो आपसे मिलने आ जाएंगे, आप पेंट हाउस में जाकर इंतज़ार कर सकते हो। विंग कहता ओके, एंड देन सैंडविच भेज दीजिएगा। वो कहते कि ठीक है सर। ऐसे कहते हैं विंग अपने पेंट हाउस में आ चुका था। आने के बाद विंग स्विमिंग पूल में जाकर अपने पैरों को डालकर जस्ट बैठा रहता है और विंग कहता है कि कभी कभी होता है विंग, ज़रूरी नहीं होता है कि जिससे प्यार हो उसी से शादी हो। वैसे भी तुम किसी से प्यार नहीं करते, कोई तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता है। लोगों ने चोर कह के धुतकारा है तुम्हें, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही है, बट इन लोगों से शादी करने के बाद शायद तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, एक नए मुकाम पर होंगे। तो विंग तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, उसने कहा था वो तुमसे लव एट फर्स्ट साइट करने लगा है, और वैसे भी अरेंज मैरिज में थोड़ी ना स्टार्टिंग में प्यार होता है, धीरे धीरे प्यार होता है, करीब आते हैं। शायद हमारे साथ भी ऐसा हो, और मुझे पॉजिटिव सोचना है ना कि नेगेटिव। अभी मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट हुई है और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर ये चीज़ें पॉजिटिव ही रहें। तो इसलिए लानसन एंड वांगजी, बस आ जाओ तुम दोनों। ऐसे कहते हुए विंग उस पानी में अपने हाथ को फिरा रहा था, तभी डोरबेल बजती है। इसके कारण विंग जल्दी से उठकर चला जाता है, दरवाज़ा ओपन करता है एंड लानसन एंड वांगजी वहाँ पे थे। विंग उन दोनों को देखता है, जहाँ पे वो दोनों जो विंग को देखते हैं, एंड देन कहता है कि तुमने हमें बुलाया। विंग कहता है हाँ, मुझे लगा कि तुम दोनों मुझे भूल गए हो। लानसन एंड वांगजी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम तुम्हें कैसे भूल सकते भला। विंग कहता है बट मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए हो, तुम लोगों ने ना मुझे कॉल किया ना कुछ भी किया। तो लानसन कहता है कि एक्चुअली विंग, हम तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए, और हम तुम्हें वक्त देना चाहते थे सोचने का, बट तुमने 3 वीक ले लिए। तो तुमने कोई फैसला सोचा है या बस ऐसे ही हमें बुलाया है, बोर हो रहे थे इसलिए। तो विंग कहता है हाँ, मैंने फ़ैसला ले लिया है, ठीक है, बट तुम लोग मुझे बीच रास्ते में छोड़ोगे तो नहीं ना। तो लानसन कहता है नो नेवर विंग, हम तुम्हें भला बीच रास्ते में क्यों छोड़ेंगे। विंग कहता है क्या पता छोड़ भी सकते हो। कहते बट क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों के क्लास का नहीं हूँ ना, तुम लोग हाई क्लास के हो और मैं मिडिल क्लास का हूँ, इसलिए। वो कहता है कि विंग ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे ज़्यादा ना विंग हमें तुम्हारी ज़रूरत है। क्या पता तुम फ्यूचर में खुद अपने बलबूते पे भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, पर पता है हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। हम पैसा तो कमा लेंगे, इज़्ज़त भी कमा लेंगे, बट जो चीज़ें सेटिस्फैक्शन देने वाली चीज़ें, डिज़ायर्स को कंप्लीट करने वाली चीज़ें, वो बस तुम हमें दे सकते हो। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि हम तुम्हें छोड़ देंगे करके, शायद तुम हमें फ्यूचर में छोड़ दो, इसलिए हम तुमसे तो वादा चाहते हैं कि तुम हमें कभी ना छोड़ना प्लीज़। विंग कहता है कि ठीक है ठीक है, और एक बात। तो लानसन एंड वांगजी कहता है यस बोलो। तो विंग कहता है एक्चुअली मैं दोनों के साथ में नहीं कर सकता। तो लानसन कहता है क्या। तो विंग कहता है हाँ। तो लानसन एंड वांगजी कहते हैं विंग अगर शादी करनी है तो हम दोनों के साथ करनी होगी। तो विंग कहता है हाँ हाँ, मैं तुम दोनों के साथ शादी करूँगा, बट वो ना। तो लानसन कहता है क्या। तो विंग कहता है अरे वही शादी के बाद जो होता है वो दोनों के साथ नहीं कर सकता। तो लानसन कहता है व्हाट। तो विंग कहता हाँ। तो लानसन कहता कि बट विंग अगर तुम्हारी हम दोनों के साथ शादी होगी तो मैं दोनों के साथ भी तो इंटीमेट होना ही होगा ना। तो विंग कहता हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, बट मतलब एक साथ दोनों के साथ नहीं हो सकता। तो लानसन कहता हाँ विंग अच्छा ऐसे कहो ना, हाँ हाँ हम समझ गए, हाँ हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी हम तुम्हें किसी भी तरह से फोर्स नहीं करने वाले, चिंता मत करो ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो लानसन कहता है तो शादी करते हैं। विंग कहता है अभी। तो लानसन कहता है हाँ तुमने हाँ कह दिया है, वैसे भी हमने कब से वकील को रेडी करके रखा था, और हम शादी कर लेते। रुको मैं फ़ोन कर लेता हूँ वकील को, वो जल्दी आ जाएगा। विंग कहता है जल्दी मतलब। लानसन कहता है हाँ, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी। विंग कहता है करनी है बट इतनी जल्दी। तो लानसन कहता है विंग बस ये हमारी जो है ना डॉक्यूमेंट पर साइन होगी, और सर्टिफिकेट आने तक हम लोग जो ऑफिशियली शादी भी कर सकते हैं। विंग कहता है ऑफिशियली भी शादी होती है। तो वांगजी कहता है हाँ, गेस्ट को बुलाया जाएगा, बहुत सारे गेस्ट हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके सामने ही तो हमारी शादी होगी। विंग कहता ओह हाँ ठीक है, तो समझ गया, हाँ ठीक है। तो लानसन कहता है और कोई चीज़। तो विंग कहता वो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ लानसन। तो लानसन कहता है कोई ना चलो ठीक है। एंड देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही बैठे हुए रहते, एंड देन उसके बाद वकील आते हैं, शादी के डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर किया जाता है, वकील वहाँ से चले जाते हैं, एंड लानसन एंड वांगजी वहीं पे थे, विंग को देख रहे थे। विंग भी उन लोगों को देखता है और कहता है कि क्या हुआ। तो लानसन कहता है वैसे अभी तो शादी हो गई है। विंग कहता है हाँ तो लानसन कहता है तो शादी के बाद फर्स्ट नाइट भी तो होती है ना। तो विंग कहता है हाँ। तो लानसन कहता है
क्या भूल गए हो? वहीं लाजर एंड वांग जी की तरफ मैंने अभी तो कहा था। वो कहता कि हाँ हमें याद है, तुम चिंता मत करो विंग, बस तुम चलो। विंग कहता हाँ इतनी जल्दी? तो लाजर कहता है चलो ना, क्योंकि हमने कभी इस चीज़ को फील नहीं किया है और आज वही वक्त आया है जो हम फील कर सकते हैं। ऐसे कहते जो ना लाजर एंड वांग जी विंग को बोलते हैं। इसके बाद विंग को डबल साइड वाले बेड के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट बैठा हुआ था और लाजर एंड वांग जी उसे देख रहे थे। तभी वांग जी जस्ट पीछे हट जाता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है। लाजर विंग के करीब आते हुए विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है बस रिलैक्स रहना, चिंता मत करो, ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। विंग कहता मेरे लिए भी? लाजर कहता हाँ। विंग कहता हाँ मेरे लिए भी ये चीज़ फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ जेंटल रहना। तो लाजर बस स्माइल करते कहता ऑफ कोर्स, ज़रूर। ऐसे कहते हैं देन विंग के फेस की तरफ सहलाते सहलाते उसके जो मोल था, मोल के ऊपर भी थोड़ा सा सहलाता है और कहता है बस चिंता मत करो, बस मुझ पे यकीन रखो। ऐसे कहते जो ना विंग को लाजर डायरेक्टली किस करता है एंड किस करते वक्त विंग का होता है ना, विंग का माउथ खुल जाता है। लाजर जस्ट डायरेक्टली विंग के माउथ में टंग डाल देता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड किस करने के बाद लाजर बस किस को ब्रेक करता है और जल्दी जल्दी अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। अपने पैंट की बटन्स को ओपन करके चेन को नीचे करते हुए अपने पैंट को भी साइड हटा चुका था। उसके बाद वो विंग को देखता है। विंग बस लाजर को ब्लैंकली देख रहा था। लाजर विंग के शर्ट की बटन्स को जल्दी जल्दी ओपन करने लगता है। ओपन करने के बाद विंग के शर्ट को साइड में फेंक देता है एंड देन उसके बाद उसके नेक पे थोड़े बहुत किसेस देने लगता है। नेक पे किसेस देने के बाद वो चेस्ट को पिंच करते हुए बेली तक आता है। बेली को सक करते हुए थाइस तक आता है। थाइस के ऊपर धीरे धीरे अपने हाथों से सर्कल बनाते हुए विंग को एक्साइटेड करने लगता है, जिसके कारण विंग की बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी और लाजर विंग की बॉडी से उसके पैंट को अलग कर देता है, ट्राउज़र को भी अलग कर चुका था। विंग के पैरों को स्ट्रेच कर देता है, जहाँ पे विंग के बम के पास आकर वो अपनी टंग की मदद से सक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग के जो अंदर अपनी फिंगर को एंटर करता है, जहाँ पे विंग को लूज़ करने के लिए उसके बॉडी के अंदर फिंगर को एंटर किया जाता है एंड फिंगर की मदद से उसे प्रिपेयर करने के बाद हमारा लाजर बस विंग के लोअर पार्ट को पकड़ते हुए थोड़ा बहुत सहलाते हुए जस्ट लाजर बस स्माइल करते कहते हैं सच में विंग ये फीलिंग्स पता नहीं इतनी ज़्यादा ग्रेट कैसे हो सकती है। हाँ ऐसे कहते जो ना लाजर बस डायरेक्टली विंग के अंदर अपने आप को एंटर कराता है, जहाँ पे विंग ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके कारण विंग की बॉडी वो अपनी बॉडी को ऊपर करता है, बेड को टाइटली पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा ही टाइटली, और विंग के आंखों से जल्द से आंसू भी निकल चुके थे। लाजर हिट करते हुए कहता कि स्टार्टिंग में विंग पेन तो होगा ही, बस मुझ पे यकीन रखो। एंड देन लाजर विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था, हिट कर रहा था। लाजर ने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया था। लाजर कंटिन्यूसली हमारे विंग को हिट करे जा रहा था और विंग बस मौन कर रहा था, बस मौन। कुछ वक्त के बाद विंग भी रिलैक्स हो जाता है, उस चीज़ को अच्छे से फील करने लगता है एंड देन उसके बाद लाजर जब रिलीज़ हो जाता है बस विंग के करीब आता है और उसे किस करता है, जहाँ पे विंग भी किसका रिस्पॉन्स देता है और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और तभी लाजर साइड में जाकर बैठ जाता है गहरी गहरी सांसें लेते हुए। एंड देन तभी हमारा वांग जी बस अपने पैंट को निकाल कर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए विंग के करीब आ जाता है। विंग के करीब आने के बाद वो बस पहले अपने आप को विंग से कनेक्ट करता है। विंग इससे थोड़ा शॉक हो चुका था, बस तुरंत ही वांग जी मतलब लाजर क्या है प्रिपेयर हो गया। ऐसे कहते हुए जो ना विंग आँखें खोल कर देखता है और विंग कहता हाँ लाजर साइड में बैठे हुए कहता है कि मैं यहाँ हूँ। विंग कहता हाँ वांग जी, तो विंग कहता मुझे तो थोड़ा रेस्ट करने दो। तो वांग जी जस्ट कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं भी फील करना चाहता हूँ सारी चीज़ों को। एंड वो विंग के ऊपर आता है और विंग के नोज़ से साथ थोड़ा सा अपनी नोज़ रफ करते हुए विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और किस करते वक्त विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था। विंग के दोनों पैर हमारे वांग जी के बॉडी से अराउंड चिपके हुए थे, देन उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था हमारा वांग जी और किस करते जा रहा था। ऐसे करते हुए हमारा वांग जी भी अपने राउंड को कंप्लीट करता है। देन इसके बाद हमारा विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड देन दोनों भाई विंग को रात भर ऐसे ही थकाते कुछ 12 बजे तक। एंड 12 बजे के बाद जहाँ पे विंग को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए हमारे लाजर और वांग जी बस विंग के साइड में होता है ना कि लेटे हुए रहते। विंग पूरा स्वेटी हो चुका था पूरी तरह से, बट फिर भी वो दोनों ऐसे ही रहते हैं तीनों के तीनों बेड के ऊपर एक दूसरे के करीब। एंड देन उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग बस अपनी आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे विंग को महसूस होता है कि उसके बॉडी के ऊपर धीरे धीरे पानी जा रहा है। इसलिए विंग कहता हाँ क्या हो रहा है। तभी लाजर कहता ओ सॉरी मैंने तुम्हें उठा दिया क्या।
विंग कहता हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस उठने का। ये क्या? तो लांजा कहता है मैं बस तुम्हें नहला रहा था, तुम्हें बिना डिस्टर्ब किए मैं नहलाना चाहता था। एक्चुअली तुम रात को बहुत ज़्यादा थक गए होंगे ना, इसलिए। विंग कहता मैं नहा सकता हूँ। लांजा कहता मुझे लगा तुम्हारी बॉडी में पेन होगा। विंग कहता मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो लांजा कहता तो मैं जाऊँ? तो विंग कहता हाँ चले जाओ। तो लांजा बस वॉशरूम से बाहर निकल जाता है विंग को बाथटब में छोड़ के। विंग बाथटब में कुछ वक्त तक बैठा हुआ रहता है, उसे रिलैक्सिंग फील होता है। और विंग कहता ओह माय गॉड, उसने मुझे कब यहाँ पे लाया, मुझे पता भी नहीं चला। एंड देन उसके बाद विंग बाथटब से बाहर निकलता है, तभी विंग के पैर होते ना वो शेक कर रहे थे। विंग कहता हाँ ये क्या हो रहा है, मेरे पैर इतना शेक क्यों कर रहे हैं? विंग को समझ भी नहीं आता है, बट उसके पैर बहुत बुरी तरह से शेक कर रहे थे। तभी वांग जी आते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना लांजान, उसे उसके पैर शेक करेंगे। हाँ स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। तो लांजा कहता है सॉरी भाई। और वांग जी जस्ट विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। विंग नेकेड था, उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर जस्ट बाहर लेके आता है। एंड देन उसके बाद लांजा जो था ना विंग के बालों को पोंछने लगता है, और वांग जी विंग के बॉडी को पोंछते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद तुम्हें आदत हो जाएगी, ठीक है? विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है क्या तुम अभी भी नींद में हो? विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो लांजा कहता है एंड देन लांजा एंड वांग जी विंग की बॉडी को पोंछते रहे थे। तो विंग कहते मैं कर सकता हूँ। तो लांजा एंड वांग जी कहते हैं नहीं हम कर रहे हैं ना, चिंता मत करो, हम तुम्हें ज़्यादा थकाना नहीं चाहते। विंग कहता है ठीक है। फिर विंग को कपड़े दिए जाते, विंग कपड़े पहन लेता है। देन उसके बाद उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट आ चुका था, वो लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके बाद लांजा एंड वांग जी कहते हैं तुम कॉलेज जाओगे ना? तो विंग कहता है हाँ। तो लांजा एंड वांग जी कहते हैं ठीक है तुम कॉलेज चले जाना, वरना आज तुम रेस्ट कर सकते हो, हम ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है शाम को मिलते हैं। विंग कहता है हाँ ठीक है। देन उसके बाद विंग बस लांजा एंड वांग जी को जाते हुए दिखता है, जहाँ पे लांजा एंड वांग जी जाने से पहले विंग को एक बार किस करते हैं। एंड देन विंग के साइड में कार्ड रखते हुए कहते हैं कि तुम जो चाहे खरीद सकते हो, ठीक है? विंग कहता है हाँ। और विंग को समझ भी नहीं आ रहा, सच में एक दिन में ही दुनिया पलट सकती है भाई, इसलिए। देन उसके बाद लांजा एंड वांग जी जाने के बाद विंग भी कुछ पलों के बाद वो भी रेडी होकर बस निकल जाता है अपने बैग को लेकर। जाते वक्त फार्मेसी से जाकर अपने लिए मेडिसिन लेता है पेन के लिए। एंड देन उसके बाद विंग कॉलेज आ चुका था। कॉलेज में पहुंचने के बाद विंग उस कार्ड को देख रहा था। विंग कहता सच में मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ ना? विंग यही कहते हुए सुपर मार्केट आ चुका था। सुपर मार्केट में आने के बाद विंग कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें खरीदता है, और पहले तो 4 चीज़ें खरीद कर लेके आ जाता है, जहाँ पे विंग के पास जितने पैसे थे विंग इसका अमाउंट पे कर सकता है, इसलिए। और विंग जाकर देखता है कि ये कार्ड चलता है या नहीं, और जैसे ही उस कार्ड से पेमेंट होती है ना, विंग का तो मुंह ही खुल जाता है, क्या सच में? ओह माय गॉड, उसने मुझे ये शिट। और विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी क्या आप मुझे बता सकते हो इस कार्ड की लिमिटेशन क्या है? तो वो कहता है कि 4 लाख। विंग का तो मुंह ही खुल जाता है, 4 लाख? वो कहता है कि हाँ। विंग कहता है ओह माय गॉड, अब सही है। विंग यही कहता है। एंड देन विंग का मुँह ही मस्त होता है ना कि खुल जाता है पूरी तरह से। उसे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है उसके ऊपर इतना यकीन करता है कि 4 लाख इतनी आसानी से उसे दे दिए गए हैं, वरना उसके ऊपर तो कोई यकीन ही नहीं करता है। ऐसे कहते हुए विंग बस बोलता है, एंड उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमारे लांजा एंड वांग जी के कारण। देन उसके बाद विंग रात के टाइम पे, मतलब उधर शाम के टाइम पे, वो अपनी रूम में आ चुका था। और आने के बाद विंग पहले जो है ना स्विमिंग पूल में जाकर एक स्विमिंग करता है। एंड देन उसके बाद वो कपड़े चेंज करके जिस अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। बट तभी हमारे वांग जी की एंट्री होती है, और वांग जी और लांजा की दोनों की एंट्री होती है। और वो विंग को देखकर होते ना, विंग पढ़ाई कर रहा था इसलिए लांजा ने वांग जी बस जाते हैं और विंग के चिक्स पे किस कर देते हैं। क्या कर रहे हो? विंग कहता हाँ मैं। और विंग थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि विंग को इस चीज़ की आदत नहीं है ना। विंग कहता वो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो कहता है कि ओह ग्रेट। विंग कहता लांजा और वांग जी कहते हैं क्या कर रहे हो आज, क्या किया तुमने? विंग कहता कुछ खास नहीं, बस कॉलेज गया, शॉपिंग गया, और कार्ड पता है वो सच में चलता है? तो वांग जी कहता है हाँ पता है। विंग कहता अरे हाँ सॉरी वो ना। तो लांजा कहता है तुम्हें क्या लगा हम नकली कार्ड देंगे तुम्हें? विंग कहता नहीं वो तो बस ऐसे ही। वो कहता है कि ओके हम समझ गए, कोई बात नहीं। तो विंग कहता तो लांजा कहता है कि तो मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ, ठीक है भाई? वैसे मैंने सर्वेंट से कहा है कि वो कपड़े लेके आ जाएंगे, तो इसलिए वो कपड़े लेके आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? तो ला कर दीजिएगा। वो कहता है कि विंग कहता सर्वेंट? वो कहता है कि हाँ क्योंकि ये पेंट हाउस है, ये हमारा घर थोड़ी ना है, और तुम यहाँ जब तक रहना तुम रह सकते हो, उसके बाद हम हमारे घर में रहेंगे। विंग कहता हमारा घर? तो वांग जी कहता हाँ मेरा घर। विंग कहता ओह ओके ठीक है। तो लांजा और वांग जी कहते हैं क्या तुम्हें नहीं रहना? विंग कहता हाँ बट तुम्हारी फैमिली? वो कहता कि हमारी फैमिली में बस अंकल हैं, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है। और उनको वैसे भी अगर हमें कुछ फील ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा होगा? सामने जाकर हम चाहे तो हम हमारे जेनेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बेबीज़ को जनरेट कर सकते हैं, ना टेस्ट टू बेबी, ना। विंग कहता हाँ।
वो कहता है कि इस तरह से हम बेबी को जनरेट कर सकते हैं, तो तुम चिंता मत करो। विंग कहता ओ ओके ओके। तो लांसर कहता है कि भाई आ गए क्या? वो कहता है कि हाँ हाँ वांग जी, ऐसे कहते हैं। देन वो कपड़े ले लेता है जहाँ पे सर्वेंट लेकर आ चुके थे। विंग वांग जी को कपड़े ला कर दे देते हैं। देन उसके बाद ये दोनों भाई शावर लेकर मस्त रेडी फेडी होकर विंग के साइड में आकर बैठ जाते हैं। और विंग उन लोगों के लिए जो होते ना, वो ब्रेकफास्ट नाश्ता पानी बुलाता है, मतलब डिनर बुलाता है, और साथ में मिलकर ये लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो बेड पर लेटे हुए थे, जहाँ पे विंग बीच में लेटा हुआ था। और विंग को समझ भी नहीं आता राइट में शक्ल करे या लेफ्ट में शक्ल करे, इसलिए विंग छत की तरफ देख रहा था। बट लांसर एंड वांग जी, हमारे प्यारे से दोनों भाई, हमारे विंग की तरफ ही देखे जा रहे थे। बस विंग को एहसास था, इसलिए विंग कहता है कि क्या तुम दोनों मुझे ऐसे ही देखने वाले हो? तो लांसर एंड वांग जी कहते हैं कि एक्चुअली विंग, हम जानना चाहते हैं कि तुम कल के कारण थके हुए हो या कुछ कर सकते हो। विंग कहता है क्या करना है? तो लांसर एंड वांग जी कहते हैं वही सारी चीज़ें जो एग्जैक्टली हमें करनी है। तो विंग कहता है ठीक है, हम कर सकते हैं। तो लांसर वांग जी कहते हैं सच में? विंग कहता है हाँ। एंड देन उसके बाद लांसर एंड वांग जी बस विंग के होता है ना कि चिक पे किस करता है। चिक पे किस करने के बाद वो नेक पे किस करते हुए विंग के बॉडी से कपड़े हटाने लगते हैं दोनों भाई, जहाँ पे एक एक बटन ओपन करने के बाद विंग के बॉडी से उसके कपड़े अलग हो चुके थे। देन उसके बाद लांसर एंड वांग जी दोनों साइड में विंग को किसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। किसेस, लीक, सक, बाइट सारी चीज़ें करते वक्त जिस विंग के पैंट को अलग कर चुके थे। देन वो दोनों भाइयों के भी बॉडी से उनके कपड़े अलग हो चुके थे। बट पहले हमारा लांसर अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है, जहाँ पे विंग जस्ट मौन करता है। वांग जी बस विंग को किस करे जा रहा था। एंड देन उसके बाद लांसर का परफॉर्मेंस होने के बाद हमारा वांग जी अपना परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट कर देता है। एंड ऐसे करते हुए वो राउंड बाय राउंड ऐसे खेलने लगते हैं बस। एंड देन इसके बाद विंग एंड लांसर और वांग जी तीनों मिलकर कुछ एक वीक वही पेंट हाउस में गुजारते हैं। एक वीक के बाद वो लोग आ चुके थे लैंड हाउस में। लैंड हाउस में पहुंचने के बाद कुरैन विंग का अच्छे से वेलकम करता है, जहाँ पे विंग का फूलों से वेलकम होता है। एंड देन उसके बाद विंग बस समझ नहीं पा रहा था, मतलब इसका तो आज तक किसी ने इस तरह से वेलकम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग को होता ना कि नयापन लग रहा था। कुरैन आकर विंग से बहुत अच्छे से बात करता है। कुरैन को पता था विंग ने पहले किस तरह का काम किया है, क्या क्या किया है करके। कुरैन भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठाकर अपने घर का हिस्सा बनाएगा, बट मजबूरियों को वो कुरैन समझता है, इसलिए वो विंग को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। देन विंग उस घर में आने के बाद उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी आ चुका था। एंड देन हमारा वांग जी एंड लांसर विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। विंग को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती, विंग ने जिस चीज़ का भी नाम लिया उसके सामने वो चीज़ हाजिर हो जाती, और उन लोगों के बीच में इंटीमेसी दिन ब दिन ज़्यादा ही बढ़ती जाती थी, जहाँ पे विंग को अब उन लोगों की इंटीमेसी की जो होता है ना कि क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो चुकी थी। ऑब्वियसली डेली अगर जो चीज़ हो रही है तो क्रेविंग्स तो होगी ही ना। विंग जैसे ही घर आ जाता वो बस लांसर एंड वांग जी का इंतज़ार करता बेसब्री से। जैसे ही उनके बेडरूम का दरवाज़ा ओपन होता, बस विंग जाकर उन लोगों के ऊपर कूद जाता, और वो दोनों के दोनों बस विंग को अपने करीब लेकर बस विंग के करीब आना स्टार्ट कर देते। विंग के बॉडी के साथ अपने बॉडी को मर्ज करते हुए बस विंग को टच करना स्टार्ट कर चुके थे। बट कभी भी वो दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर विंग के साथ ये नहीं किया। बस एक एक होता ना कि एक एक जन की बारी है, इस तरह से उन लोगों ने किया, क्योंकि वो विंग को किसी भी तरह की ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं देना चाहता था। ऐसे करते हुए इन सारी चीज़ों को 5 साल गुजर गए। और 5 सालों के बाद देखते हैं हम अभी हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो लोग एक जो लैब थी ना, लैब के अंदर देख रहे थे, क्योंकि एक छोटी सी होता ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी उसे क्रिएट किया जा रहा था, इसलिए लाइव वहाँ पे फुटेज चल रही थी। बेबी का ग्रो होना, बेबी के साथ क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो चल रही थी। और विंग, लांसर एंड वांग जी वो तीनों की तीनों देख रहे थे। विंग कहता ओ माय गॉड लांसर, ये तो बेबी बन रहा है। तो वांग जी कहता है अरे हाँ विंग। लांसर भी कहता है यस बेबी, देखो बेबी बन रहा है। विंग कहता सही कहा। लांसर कहता है कि ये तो बस हमारी तरह होगा विंग। विंग कहता हमारी तरह होगा। ऐसे कहते विंग भी स्माइल करता है। देन लांसर एंड वांग जी बस वहाँ से निकल जाते हैं। कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग होता है ना कि लांसर के शोल्डर पे ऊपर हाथ रखे हुए कहता है कि सच में अब वो हमारा बच्चा होगा, है ना? तो लांसर कहता है हाँ होगा तो सही, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग ऐसे करते हुए घर में आ चुके थे। घर में पहुंचने के बाद हमारे विंग को बस हमारा वांग जी उठा लेता है अपने बाहों में, और विंग उसको टाइटली हक करे हुए था। विंग का जो पढ़ाई था ना वो कंप्लीट हो चुका है, और वो लांसर के ऑफिस में ही होता है ना कि सेक्रेटरी के तौर पे काम करता है, क्योंकि लांसर एंड वांग जी से विंग दूर नहीं रह सकता था। इसलिए हमारा विंग लांसर एंड वांग जी के साथ सेक्रेटरी के तौर पे काम करता है। यू नो ना ऑफिस रोमांस भी हम लोगों का बीच में बहुत बार हो चुका है। उसके बाद अभी हम देखते हैं लांसर एंड वांग जी दोनों के दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारना स्टार्ट कर देते हैं। लांसर वांग जी
एंड हमारा विंग, ये तीनों बस अपनी बॉडी से कपड़े अलग कर चुके थे। यहाँ पे लाजन बस सोफे के ऊपर जाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग के दोनों पैर अलग हो चुके थे। सोफे के साइड में विंग के पैरों को रख दिया गया था और विंग बीच में हलक पे लटका हुआ था। एंड लाजन जस्ट विंग के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड धीरे धीरे विंग अप एंड डाउन होना स्टार्ट कर देता है और हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी सामने से आकर विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करते हुए विंग के बॉडी को वो छूना स्टार्ट कर चुका था। वो विंग के बॉडी को छू रहा था, वांगजी उसे हिट करते जा रहा था। एंड ऐसे करते हुए वो लोग इंटीमेसी को महसूस कर रहे थे, जहाँ पे लांसान तभी विंग से कहता है कि यू नो ना। विंग कहता व्हाट? तो लांजा कहता आई लव यू। विंग कहता यस आई नो। ऐसे कहता है। वांगजी भी विंग के लिप्स के ऊपर छोटा सा होता है ना कि किस करते हुए कहता है कि आई लव यू टू। तभी विंग कहता हाँ ये मुझे कहना था। तो लांजा कहता है तुम कहो या मैं कहूँ, बात तो सेम है ना। तभी वांगजी कहता भाई, लांजा कहता है भाई आपको नहीं कहना था। ऐसे कहता है दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते। तभी विंग कहता है हाँ ठीक है आई लव यू टू। तो लांजा कहता है रियली? विंग कहता ऐसे कहता है। देन वो लोग फिर से एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे पहले लांसान करता फिर वांगजी करता। देन उसके बाद लांसान एंड वांगजी बस विंग को टच करना स्टार्ट कर देते और लांसान विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंड ऐसे करते हुए वो लोग बस अपनी उस डेली नाइट एक्टिविटी को परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके थे, बस एक दूसरे के प्यार के साथ। तो गाइस बताइए आप लोगों को ये छोटी सी रोमांटिक सी स्टोरी कैसी लगी, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, जैसी भी लगी हो और इस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हो या नहीं वो भी बता दीजिएगा। ओके, जन चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। बाय।